चलिए आज की चर्चा एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों को मतलब अपनी सी लगेगी। सोचिए कि आपकी एक छोटी सी दुकान है, मान लीजिए कैफे। ठीक है। सालों की मेहनत के बाद आप गूगल मैप्स पर टॉप 3 में है, फोन बजता रहता है, ग्राहक आ रहे हैं, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हाँ, जो हर बिजनेस चाहता है। और फिर एक दिन अचानक सब शांत, फोन कॉल्स आधी, ग्राहक कम। आप घबराकर गूगल मैप्स चेक करते हैं और पाते हैं कि आप टॉप 3 तो छोड़िए, पहले पेज पर भी नहीं है। आप गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बिजनेस असल में गायब नहीं होते। अच्छा। कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, गूगल ने उन्हें बैन नहीं किया होता, वो बस कह सकते हैं कि नजरों से ओझल हो जाते हैं। नजरों से ओझल? हाँ, क्योंकि गूगल मैप्स का खेलने का तरीका ही पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है। जो नियम कल तक काम कर रहे थे वो आज पुराने हो चुके हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे, इस गायब होने के केस की एक तरह से तहकीकात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक बेहतरीन लेख है जो उन छिपे हुए कारणों की पड़ताल करता है जिनकी वजह से बिजनेस अचानक रैंकिंग खो देते हैं। हम समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है, इसका असर क्या है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें गूगल की सोच को समझना होगा। राइट। गूगल खुद कहता है कि वो 3 चीजों के आधार पर किसी बिजनेस को रैंक करता है। रेलेवेंस, मतलब आपका बिजनेस खोज से कितना मेल खाता है। ठीक है। डिस्टेंस, यानी ग्राहक से आपकी दूरी। और प्रोमिनेंस, यानी आपका बिजनेस कितना मशहूर और भरोसेमंद है। प्रोमिनेंस मतलब भरोसा। हाँ, और यही तीसरा फैक्टर, भरोसा, अब एक नए अंदाज में परखा जा रहा है। ठीक है, तो तहकीकात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई बिजनेस गायब हो गया है तो इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है विजिबिलिटी में भारी कमी। विजिबिलिटी में कमी। हाँ, आप गूगल के लोकल 3 पैक यानी वो पहले 3 नतीजे जो मैप के साथ दिखते हैं उनसे बाहर हो गए हैं। ओके। या हो सकता है कि आपके दुकान से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर कोई सर्च कर रहा हो और आप उसे दिख ही नहीं रहे। आपकी प्रोफाइल है पर गूगल उसे किसी को दिखा नहीं रहा। तो मतलब अखबार के पहले पन्ने से हटकर सीधे 10वें पन्ने पर? बिल्कुल सही कहा। आप हैं तो सही पर किसी को नजर नहीं आ रहे। समझ गई। तो ये एक तरह की अदृश्य होने की लड़ाई है। तो चलिए अपने पहले सुराग पर आते हैं। लेख कहता है कि पहला छिपा हुआ कारण है मैदान में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, और इसे कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें। अच्छा। 5 साल पहले तक कई छोटे बिजनेस गूगल पर अपनी लिस्टिंग को लेकर मतलब ज्यादा गंभीर नहीं थे। सही बात है। लेकिन आज एक छोटा प्लम्बर हो या एक लोकल बेकरी, हर कोई अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर सजग है। हर कोई रिव्यूज मांग रहा है। तो अब मुकाबला सिर्फ 4-5 दुकानों से नहीं है बल्कि 20-25 गंभीर प्रतियोगियों से है। तो अगर आप थोड़ा भी ढीले पड़े तो कोई और आपकी जगह ले लेता है। अगर आप 2-3 महीने भी अपनी प्रोफाइल पर ध्यान नहीं देते तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो एक वजह तो ये है कि खिलाड़ी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ पुराने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाले खिलाड़ी भी बाहर हो रहे हैं। तो मामला सिर्फ भीड़ का नहीं है। नहीं। और यहीं पर लेख एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है, रिव्यूज के बारे में। हाँ। क्या वाकई ये सच है कि आपके पास कितने रिव्यूज हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि वो कितने नए हैं? बिल्कुल। और यही वो दिमागी बदलाव है जो ज्यादातर बिजनेस मालिक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब? वो अपने 500 पुराने रिव्यूज देखकर सोचते हैं कि हम तो सेफ हैं, लेकिन गूगल अब इतिहास से ज्यादा वर्तमान में दिलचस्पी रखता है। वर्तमान में? हाँ, लगातार आते नए रिव्यूज गूगल को ये संकेत देते हैं कि आपका बिजनेस आज भी एक्टिव है, लोग आज भी वहां जा रहे हैं और उन्हें आपका काम पसंद आ रहा है। ये आपके बिजनेस की ऑनलाइन धड़कन की तरह है। ऑनलाइन धड़कन, वाह। अगर धड़कन रुक गई, मतलब महीनों से कोई नया रिव्यू नहीं आया, तो गूगल को लगता है कि शायद अब इस दुकान में कुछ गड़बड़ है, या शायद बंद हो गई है। एग्जैक्टली। तो मतलब 1000 पुराने रिव्यूज से बेहतर है 50 नए रिव्यूज। कई मामलों में हाँ, क्योंकि ग्राहक भी ऐसे ही सोचते हैं ना। बिल्कुल। एक सर्वे बताता है कि 97% लोग किसी भी स्थानीय बिजनेस को चुनने से पहले रिव्यूज पढ़ते हैं, और वो 2 साल पुराने अनुभव पर नहीं, पिछले हफ्ते के अनुभव पर ज्यादा भरोसा करेंगे। सही बात है। इसलिए जिन व्यवसायों ने रिव्यू मांगना बंद कर दिया है वो धीरे धीरे इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, तो ताजे रिव्यूज एक तरह से आपके बिजनेस की धड़कन है। लेकिन मान लीजिए कि मेरी धड़कन ठीक चल रही है, नए रिव्यूज भी आ रहे हैं, फिर भी मैं दौड़ में पीछे हूँ। क्या प्रोफाइल में ही कोई कमी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेख तीसरे और चौथे कारण की बात करता है, अधूरी प्रोफाइल और गूगल के स्पैम फिल्टर। हाँ, और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अपनी गूगल प्रोफाइल को अपनी दुकान का डिजिटल दरवाजा समझिए।
डिजिटल दरवाजा। अगर उस पर गलत बिजनेस कैटेगरी का बोर्ड लगा है, या आपने अपनी सारी सेवाओं की लिस्ट ही नहीं डाली है, या महीनों से कोई नई तस्वीर नहीं लगाई, तो गूगल को लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्पैम फिल्टर की भूमिका आती है। गूगल नकली लिस्टिंग से बहुत परेशान है। वो ऐसे लोगों से लड़ रहा है जो फर्जी पते बनाते हैं या अपने बिजनेस का नाम बेस्ट पिज्जा इन दिल्ली रख लेते हैं। अच्छा, कीवर्ड स्टफिंग जिसे कहते हैं। हाँ, तो इस सफाई में कभी-कभी असली बिजनेस भी चपेट में आ जाते हैं। मतलब बिना किसी गलती के। हाँ, मैंने एक क्लाइंट देखा था, एक बढ़िया बेकरी थी, लेकिन उन्होंने अपने नाम में बेस्ट केक्स इन मुंबई जोड़ दिया। गूगल के फिल्टर ने उन्हें स्पैम समझ लिया और उनकी रैंकिंग रातों रात गायब हो गई। बाप रे। कभी-कभी आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन गूगल के सिस्टम में हुए किसी अपडेट की वजह से आपकी विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। और अब आते हैं 5वें कारण पर, जिसे लेख सबसे मजबूत रैंकिंग संकेतों में से एक कहता है, दूरी। ये तो सीधा साधा लगता है, पर इसमें भी कोई पेच है। इसमें बहुत बड़ा पेच है। हम सोचते हैं कि हमारी एक रैंकिंग है। हाँ, सच तो यह है कि आपकी हजारों रैंकिंग है। हो सकता है आप अपनी दुकान पर बैठकर सर्च करें तो आप नंबर 1 पर हों, लेकिन आपके ग्राहक जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर दूसरी कॉलोनी में रहता है, उसके लिए आप नंबर 15 पर हों। गूगल अब हाइपर लोकल हो गया है। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि कोई एक शहर स्तरीय रैंकिंग है ही नहीं? नहीं है। एक ही बिजनेस एक गली में हीरो और दूसरी गली में 0 हो सकता है? बिल्कुल। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। और ये सीधे तौर पर हमारे छठे कारण से जुड़ा है, ग्राहकों का बदलता व्यवहार। वो कैसे? लोग अब जानते हैं कि उन्हें अपने सबसे पास वाली दुकान ढूंढनी है। साथ ही वो सिर्फ गूगल पर निर्भर नहीं है, वो इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। सही है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी देखते हैं। हाँ, इसलिए अगर आपकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा सिर्फ एक जगह पर मजबूत है, तो वो काफी नहीं है। यह सब सुनने में, खासकर एक छोटे दुकानदार के नजरिए से, थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, यह है तो। ऐसा लगता है कि अब उन्हें बिजनेस चलाने के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटर भी बनना पड़ेगा। क्या इन बदलावों का कोई फायदा भी है, या ये सिर्फ सिरदर्द है? नहीं, इसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब मैदान सबके लिए बराबर हो गया है। अच्छा? अब सिर्फ बड़ा बजट या बड़ा नाम होने से काम नहीं चलेगा। एक छोटी लेकिन बेहतरीन सर्विस देने वाली दुकान अपनी ताज़ा और अच्छी रिव्यूज के दम पर एक बहुत बड़े नेशनल ब्रांड को भी अपने इलाके में पछाड़ सकती है। मतलब गूगल अब गुणवत्ता को इनाम दे रहा है, पैसे को नहीं। बिल्कुल। इससे ग्राहकों को भी बेहतर नतीजे मिलते हैं और ईमानदार व्यवसायों को आगे बढ़ने का मौका। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपने अनिश्चितता की बात की। एक छोटे बिजनेस के लिए रोज-रोज बदलती रैंकिंग का सामना करना कितना मुश्किल होता होगा। ये उनका सबसे बड़ा सिरदर्द है। आज आप पहले नंबर पर हैं, कल 10वें पर। इस अनिश्चितता से बहुत तनाव होता है। दूसरा, रिव्यूज पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी एक समस्या है। अगर किसी प्रतियोगी ने कुछ फर्जी नकारात्मक रिव्यू डाल दिए तो आपकी रैंकिंग पर तुरंत असर पड़ता है। और गूगल तो बताता भी नहीं कि उसने क्या बदला है। कभी नहीं। तो बिजनेस मालिकों को लगता है कि वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो इन सबका उनके रोजमर्रा के काम पर क्या असर पड़ता है? मतलब बिजनेस पर क्या ठोस असर होता है? असर बहुत सीधा और गहरा होता है। सबसे पहले फोन की घंटी बजनी बंद हो जाती है। अच्छा। अगर आप पोजीशन 3 से गिरकर 8 पर भी चले जाते हैं तो आपके पास आने वाली पूछताछ 50-60% तक कम हो सकती है। दुकान पर आने वाले ग्राहक घट जाते हैं। इससे तो बहुत हताशा होती होगी। हाँ, और भ्रम भी। उन्हें लगता है कि उनकी सालों की मेहनत बेकार जा रही है और उन्हें कारण भी नहीं पता। और इसका आर्थिक प्रभाव? जाहिर है, जब ऑर्गेनिक यानी मुफ्त में मिलने वाली विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उन्हें उसकी भरपाई के लिए गूगल एड्स पर पैसा खर्च करना पड़ता है। बजट बिगड़ जाता है। बिल्कुल। कई स्थानीय व्यवसाय तो 80-90% तक सिर्फ गूगल मैप्स से आने वाले ग्राहकों पर निर्भर होते हैं। तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ। लेकिन हर चुनौती में एक अवसर भी छिपा होता है। यहाँ पर स्मार्ट बिजनेस मालिकों के लिए क्या मौका है? अवसर बहुत बड़ा है। पारंपरिक एसईओ के उलट, जहां नतीजे आने में महीनों लग जाते हैं, स्थानीय एसईओ में सुधार के नतीजे बहुत जल्दी दिखते हैं। कितनी जल्दी? कुछ अच्छी नई तस्वीरें डालना, ग्राहकों से 10-15 नए रिव्यूज लेना या अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट करने से ही हफ्तों में रैंकिंग सुधर सकती है। वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। एक मजबूत रिव्यू कल्चर सिर्फ रैंकिंग नहीं बढ़ाता, बल्कि वो ग्राहकों का भरोसा जीतकर आपकी बिक्री भी बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने सारे सुरागों को देख लिया। बढ़ती भीड़, ताज़े रिव्यूज का महत्व, अधूरी प्रोफाइल, स्पैम और दूरी का खेल। लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक कड़ी क्या है? वो एक सबसे बड़ा छिपा हुआ कारण क्या है?
सबसे बड़ा सच और जो इस लेख का असली सार है वो ये है कि गूगल मैप्स अब सिर्फ एक पता बताने वाली डायरेक्टरी नहीं रही। तो फिर क्या है? ये एक ऐसा मंच बन गया है जहां आपके बिजनेस की इज्जत रोज बनती और बिगड़ती है। ये एक जिंदा चीज की तरह है, एक लाइव रेपुटेशन इकोसिस्टम। लाइव रेपुटेशन इकोसिस्टम? हाँ, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन निष्क्रिय दिखता है, कोई नया रिव्यू नहीं, कोई फोटो अपडेट नहीं, सवालों का कोई जवाब नहीं, तो गूगल ये मान लेता है कि आपका बिजनेस या तो बंद हो गया है या अब ग्राहकों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। और नतीजा? आपकी विजिबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बिल्कुल, जो सक्रिय हैं और ग्राहकों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात है। तो फिर इस जानकारी के साथ एक छोटे बिजनेस मालिक को ठोस रूप में क्या करना चाहिए? उनके लिए एक्शन प्लान क्या है? उन्हें 4 आदतें बनानी होंगी। पहली और सबसे जरूरी, लगातार नए रिव्यूज मांगते रहें। लगातार? हर हफ्ते का लक्ष्य बनाएं, इसे अपने काम का हिस्सा बना लें। दूसरा, हर हफ्ते अपनी प्रोफाइल को ताज़ा करें। कोई नई तस्वीर डालें, कोई छोटा सा पोस्ट डालें, कुछ भी करें जिससे गूगल को संकेत मिले कि दुकान खुली है और काम चल रहा है। और सिर्फ गूगल पर ही सारा ध्यान न लगाएं, है ना? बिल्कुल। ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को फैलाएं। इंस्टाग्राम, वेबसाइट, दूसरी डायरेक्टरीज। मतलब अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें। सही कहा। और चौथा, अलग अलग जगहों से अपनी रैंकिंग जांचें। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो आपको बताएं कि आप अपने शहर के अलग अलग हिस्सों में कहां दिख रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान से नहीं। तो कुल मिला के गूगल मैप्स अब उन व्यवसायों को इनाम दे रहा है जो सक्रिय, आकर्षक और जिंदा दिखते हैं। ये एक बार सेट करके भूल जाओ वाली चीज नहीं रही। बिल्कुल नहीं रही। जो इस बदलाव को अपनाएंगे वो आगे बढ़ेंगे और जो नहीं वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे। एकदम सही। ये बदलाव एक जोखिम भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। जो व्यवसाय अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को गंभीरता से लेंगे, ग्राहकों से जुड़े रहेंगे और अपनी डिजिटल दुकान को सजा कर रखेंगे, वे अपने स्थानीय बाजार पर राज कर सकते हैं। हाँ, और जो निष्क्रिय रहेंगे वे चाहे कितने भी अच्छे हों, पीछे छूट जाएंगे। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर आज आपका बिजनेस एक इंसान होता तो ऑनलाइन दुनिया में वो कैसा दिखता? अच्छा सवाल है। क्या वो एक ऐसा इंसान होता जो सबसे बात कर रहा है, नए दोस्त बना रहा है और महफिल की जान है, या फिर वो जो चुपचाप एक कोने में बैठा है और किसी के ध्यान दिए जाने का इंतजार कर रहा है?